माना कठिन तपस्या पर मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से लेकर शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है। गुरुओं से लेकर शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सबर का मैया बांध न टूटे, गला मैं किस्मत का घोंटूंगा। बस कुछ महीनों की बात है, मैं ले सरकारी नौकरी लौटूंगा। इसी के साथ दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर सेट। तो ये रहा हमारा 21 जुलाई शिफ्ट 2 का CGL का GS का सेट। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप इनको 1 लाइनर फॉर्मेट में याद कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है वेम्बनाड झील, कोलेरू झील, बूलर झील या चिल्का झील। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है। कौन सी? बूलर झील। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? यह किस अनुच्छेद में दर्शाता है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 141? तो अनुच्छेद 141 भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, इसके बारे में चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है 12 अप्रैल 1919 चोरा चोरी स्थान पर, या 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, या 14 मार्च 1919 अमृतसर, या 13 मई 1918 अमृतसर। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? ऑप्शन है कुतुब उद्दीन ऐबक ने, या गयासुद्दीन बलबन ने, या नासिर उद्दीन मोहम्मद ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन बलबन, यानी सिजदा और पैबोस की व्यवस्था गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु डिजाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड टू सेपरेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन? तो दोस्तों ये बीच में एक इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, चलिए हम इसको समझते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? डिज़ाइन किया था एडमिनिस्ट्रेटिव कोड टू सेपरेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, माने जो राजस्व वाला जो पार्ट है उसको अलग किया था और जो वैधानिक पार्ट है शासन का उसको अलग किया था। ये व्यवस्था किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये बोला ये क्वेश्चन। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं का आयात करता था? तो USSR या USA या फ्रांस या UK? तो PL 480 एक योजना है, इसके तहत USA देश से गेहूं का आयात करता था हमारा भारत। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन। तो स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 30 जनवरी 2023 को भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहाँ किया था? ऑप्शन है भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मुंबई या नई दिल्ली। तो इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चंडीगढ़ में किया था 30 जनवरी 2023 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आइसोएमिल एसीटेट, मंजनेट, एथिल माल्टोल या बेंजल्डिहाइड।
तो इसका सही जवाब है बेंजल्डिहाइड। यानी बेंजल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक एक ऐसा यौगिक है जिसमें बादाम की सुगंध होती है और इसका उपयोग चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाँचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करें। यानी पाँचवें आवर्त से अंतिम तत्व कौन सा है? इट्रियम है, रुबिडियम है, हीलियम है या जीनॉन है? तो पाँचवें आवर्त से अंतिम तत्व है जीनॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। यानी अष्टक नियम क्या था? पहला है कि उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान जैसे कि हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। ऑप्शन नंबर 2 है कि उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और एल्यूमिनियम पर समाप्त किया। तीसरा है कि उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और सोडियम पर समाप्त किया। और चौथा है कि उन्होंने उच्चतम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। तो इसका सही जो जवाब है पहला ही था कि उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान जैसे कि हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है कि बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक कौन सा यंत्र बजाने वाले थे? ओके, पंडित किशन महाराज। ऑप्शन है तबला, बांसुरी, संतूर या सारंगी। तो पंडित किशन महाराज तबला वादक थे। कौन थे? तबला वादक पंडित किशन महाराज। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑप्शन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है या सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का गुणनफल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशियों की आय का योग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो इसका सही जवाब है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ। तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सौमिटी निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंधित है? ऑप्शन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 से या टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से या टोक्यो ओलंपिक 2020 या शीतकालीन ओलंपिक 2022। तो याद रखिए सौमिटी जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 स्पर्धा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गोवा। तो याद रखिए कि हरियाणा में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ इंडियन सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल की शाखा नहीं है? ऑप्शन 1 भैरवा, दमक, पोखरा या ललितपुर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है ललितपुर। यानी नेपाल के ललितपुर शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? ऑप्शन है ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथक। तो याद रखिए सत्यनारायण शर्मा को कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए जाना जाता था। बी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या ओडिसी। तो कला क्षेत्र शैली भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फरवरी 2022 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस योजना के शुभारंभ की घोषणा की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए डोर स्टेप वितरण अभियान है? ऑप्शन है सीड स्कीम या कौशल योजना या मेरी पॉलिसी मेरे हाथ या सौभाग्य स्कीम। तो याद रखिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। फरवरी 2022 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना शुभारंभ की, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए डोर स्टेप वितरण अभियान है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो याद रखिए कि अनुच्छेद 25 जो है उसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22 में है स्तंभों का मिलान कीजिए, यानी कि एंजाइम या प्रोटीन दिए हुए हैं और डीएनए प्रतिक्रमी में उनकी क्या भूमिका है, वो उनका वर्क दिया हुआ है। तो इनको एक बार हम डायरेक्टली याद करेंगे कि हेलिकेज जो है डीएनए की डबल हेलिक्स को खोलता है। हेलिकेज का क्या वर्क है, फंक्शन है कि डीएनए की डबल हेलिक्स को यह खोलता है। और आरएनए प्राइमेज, इसका क्या वर्क है कि आरएनए प्राइमर संश्लेषण में सहायक होता है। ये आरएनए प्राइमर संश्लेषण में सहायक होगी। और डीएनए पॉलीमरेज, इसका क्या वर्क होता है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन। डीएनए पॉलीमरेज का क्या वर्क होता है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन। और डीएनए लिगेज का क्या फंक्शन होता है कि नए डीएनए खंड के 3 सिरे को पिछले वाले के 5 सिरे से जोड़ता है, डीएनए लिगेज। ओके। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो सही जवाब है 10 डिग्री चैनल, यानी अंडमान और उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है बाजरा, मक्का, ज्वार या खीरा। तो जी इसका सही जवाब है खीरा, कि जायद के मौसम में खीरा जो है फसल उगाई जाती है भारत में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है? ऑप्शन है होली, गणेश चतुर्थी, दिवाली या दशहरा। तो सिख जो होते हैं बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, वो दिवाली त्यौहार के साथ मेल खाता है। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। ओके।